हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके थे, बहुत सारा कुछ मैंने बताया था आप लोगों को। और आज हमारा अकाउंट्स का एग्जाम है। आज वेस्ट बंगाल में हमारा अकाउंट्स का एग्जाम है और अकाउंट्स का पेपर आपने क्या किया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ और आप उस सॉल्यूशन को देखिए और चेक कीजिए कि क्या आपने ऐसा किया है एग्जाम में, ताकि आपको अपनी मार्क्स पता चल जाए कि आपने कितने नंबर का कितने हद तक आपने सही किया और कितने मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो चलिए बिना टाइम लॉस के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अकाउंट्स का, जिसमें आज सिर्फ हम एमसीक्यू यानी अकाउंट्स में जो आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू आए हैं उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे तरफ से सॉल्यूशन मैंने अपने तरफ से रेडी करके रखा हुआ पहले से ही। अभी मैं सिर्फ एमसीक्यू अपलोड किया, इसकी वीडियो अपलोड हुई है। इसके कुछ देर बाद आपकी लॉन्ग क्वेश्चन जो इसमें आए हैं, ठीक है, वो सारी की सारी वीडियो जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबकी वीडियो अपलोड होगी। सब्र करें, हड़बड़ाना मत, सारी वीडियो अपलोड होगी और आप लोग को ध्यान से देखना है कि कैसे आपने इस सम को सॉल्व किया है एग्जाम में और से मैच करना है मेरे क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए टाइम लॉस नहीं करते, हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो देखो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन था अकाउंट्स में एमसीक्यू में, क्वेश्चन नंबर 1 याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें आपका पहला क्वेश्चन है, क्या ध्यान सुनिएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर, यानी पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब खोला जाता है, जब आपका क्या होता है। ऑप्शन बहुत सा दे दिया है, जब आप फ्लैक्चुएटिंग मेथड बनाते हैं, फिक्स मेथड, फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग, डी नंबर, नॉन ऑफ दीज। तो बाबू साहब याद रखना इसका आंसर होगा आपका फिक्स, यानी आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन फिक्स। और याद रखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना जा रहा हूं मैं आप सबको, अगर आपके एग्जाम में जिस हिसाब से आपका नंबर बैठाया गया है, यानी एक का में कैसे अल्फाबेट में लिखा गया, अगर बड़ा में बीसीडी लिखा तो आप बड़ा में एबीसीडी लिखेंगे, और अगर आपने छोटा में एबीसीडी लिखा है तो उसका हिसाब से आपको सॉल्व करना चाहिए एग्जाम में। जैसे इसमें सारे के सारे एमसीक्यू में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, बड़े यानी बोला जाए कैपिटल लेटर में एबीसीडी लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका फिक्स। 2 नंबर में क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा यार अपना नॉमिनल अकाउंट। इसका आंसर है नॉमिनल अकाउंट, मैंने बोर्ड पे रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए नॉमिनल अकाउंट। 3 नंबर क्वेश्चन है, इन ए पार्टनरशिप फॉर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए ऑब्लिक एंड, क्या है, यानी अगर इंटरेस्ट ऑन लोन यानी बोला जाए अगर पार्टनर्स का लोन है और उस पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है तो फर्म की नजर से वो क्या है, तो याद रखिएगा फर्म की नजर से वो एक्सपेंसेस है, तो आपका आंसर होगा 3 नंबर का डी एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर पे लिखा हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट आपका 15,000 है, the value of the goodwill based on the 2 years purchase of super profit is 18,000, normal profit is, आपसे normal profit पूछा है। एवरेज प्रॉफिट आपको 15,000 दिया हुआ है, गुडविल आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से 18,000 निकाल के दे दिया गया है, और आपको पूछा है नॉर्मल प्रॉफिट क्या। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला लगा के, तो याद रखिएगा इसका आंसर आएगा 6000 ए, यानी 4 नंबर का आपका आंसर है ए 6000। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी, यानी बोला अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो किस हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट देंगे कैपिटल के ऊपर, तो याद रखना इसका ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज, यानी डी, यानी डी नंबर से आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा अगला है आपका क्वेश्चन 6 नंबर पे, P, Q and R are 3 partners of a firm sharing profit in the ratio of 4:5:4। P हो गया retire from the business and his share of the profit is taken by other partners equally, तो new profit share ratio will be, ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है ए बी सी डी का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मैंने पहले से करके रखा हुआ है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 7:6।
7:6 इसका आपका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनिएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल पेड बाय द न्यू पार्टनर प्राइवेटली, यार ना वर्ड मैंने यूज किया है प्राइवेटली, टू द ओल्ड पार्टनर विल बी क्रेडिटेड टू। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल और नॉन रूपीज। तो इसका आंसर याद रखना कि जब प्राइवेटली अगर गुडविल दिया जाता है पार्टनर्स में, तो याद रखना इसमें इस वक्त कोई भी एंट्री नहीं बनती, यानी आंसर आपका होगा नॉन ऑफ दीज। 7 नंबर का आंसर है डी, नॉन ऑफ दीज। चलो 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर पे क्या है कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट द इंटरेस्ट पेबल टू द डिसीज पार्टनर ऑन द अमाउंट लेफ्ट बाय हिम विल बी, यानी पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार बोला गया है कि अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसका जो अमाउंट रखा जाता है पार्टनरशिप फर्म में, उस पर किस हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो याद रखना आपका आंसर होगा ए नंबर, जो कि होगा 6% पर एनम। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ए पार्टनरशिप फर्म अर्न net profit for rupees 4,20,000 in 4,20,000 and partner X is entitled to get commission at the rate 5% on net profit after charging such commission, यानी after charging his commission, then the amount of commission to X is, तो इसका आंसर होगा यार अपना सी नंबर, जो कि होगा 20,000 रुपीज। ठीक है, 4,20,000 का गुना 5/105 हम लोग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 20,000 रुपए। ठीक है, 10 नंबर आते हैं। इफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द लास्ट 4 ईयर आर रुपीज 80,000, 15,000, 25,000 नेगेटिव में है एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ द गुडविल और 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड विल बी। तो 10 नंबर का आंसर बोला गया कि आपको 4 साल का प्रॉफिट दे दिया गया और बोला कि 2 इयर्स परचेज है आपका, तो यार ना आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कितना आएगा। तो याद रखना इसका आंसर होगा 10 नंबर का ऑप्शन बी, जो कि 70,000 रुपए, यानी 70,000 रुपए आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी इज, किसी भी पब्लिक कंपनी में को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर कर सकता पड़ती है। तो याद रखना इसका आंसर होगा 7, यानी 7 लोगों के साथ होती है, तो ऑप्शन होगा इसका सी नंबर 7। ठीक है, ऑप्शन सी 7 मेंबर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। लिखा है which of the following is not a part of capital structure of a company, किसी भी कंपनी का जो स्ट्रक्चर होता है कैपिटल का, उसमें इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं माना जाता है। तो देखो शेयर कैपिटल होता है, डेब्ट कैपिटल भी होता है, जनरल रिजर्व भी होता है। डी नंबर आपका आंसर होगा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल, तो मैंने लिख दिया 12 नंबर का आंसर है डी, वर्किंग कैपिटल, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। लिखा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ ए पब्लिक कंपनी शुड बी, किसी भी कंपनी का पब्लिक कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। मैंने कई बार आप लोगों को समझाया भी था पहले भी, तो 90% होना चाहिए रखना। इसका आंसर होगा ए, 90% ऑफ इशूड कैपिटल, यानी जितना भी इशू किया गया कैपिटल उसका 90% सब्सक्राइब हो जाना चाहिए पब्लिक के द्वारा। चलिए 40 नंबर आते हैं। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू, जो भी प्रॉफिट होता है फॉरफिटेड शेयर पर उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसका आंसर आपने कंपनी में कई बार बनाया होगा और आपको याद होगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, यानी 40 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपका आंसर। ये अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि इफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 50 each are issued at a premium of 10%, then the amount received for share capital will be। तो इसका आंसर होगा, याद रखना हम लोग करेंगे 10,000 गुना 50 और 50 से 10% 55 रुपया होगा। तो 10,000 गुना 55 करेंगे तो आंसर आपका होगा 15 का ए, 5,50,000 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला आते हैं 15 का 16 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स ए विल बी चार्ज, किस रेट से हिसाब से चार्ज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा यार ना 10% पर एनम। ठीक है, तो 16 नंबर का आंसर होगा सी, ऑप्शन सी 10% पर एनम। ठीक है, अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में
बहुत बड़ा डाउट है, ये मुझे लग रहा है कि शायद क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है। अगर ये गलत प्रिंट हुआ होगा तो आपको फुल मार्क्स इसके लिए दिया जाएगा। क्यों हुआ मैं बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। Which one of the following is not a feature of joint stock company? जॉइंट स्टॉक कंपनी का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो याद कीजिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर लिमिटेड लायबिलिटी भी होता है, कॉमन सेल भी होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस भी होता है और सेपरेट एंटिटी होता है। ये चारों ही इसके फीचर्स हैं। तो यहाँ मुझे डाउट है कि इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है, ये रॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका 70 नंबर कट का निशान लगा दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर मतलब बोला जाए ऑल होना चाहिए, मतलब बोला जाए इसके सारे ही फीचर्स है, तो यहाँ पे नॉट वर्ड यूज किया गया है, तो कुछ गड़बड़ी हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज क्या होगा? तो जो प्रीमियम पर डिबेंचर पर जो प्रीमियम दिया जाता है वो क्या होता है? कंपनी की वजह से क्या होता है? लायबिलिटी होती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 18 नंबर डी ए लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे में और भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? Which of the following is a tool of financial statement analysis? यानी इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टूल होता है? ऑप्शन है कैश बुक, ट्रैवलर, ट्रेंड एनालिसिस और ऑल ऑफ दिस जानबूझ के दिया हुआ है, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता वो ऑल ऑफ दिस मान देंगे, ठीक है। तो उल्लू ना बने, इसका आंसर होगा क्या? ट्रेंड एनालिसिस, सी नंबर इसका आंसर होगा। आगे लिखा है इफ सेल अगर 4 लाख रुपया है और ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, व्हाट विल बी द स्टॉक टर्नओवर रेशियो? तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इस फार्मूला सारा डाटा जब पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा, याद रखिएगा 6 टाइम्स। 20 नंबर का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए 6 टाइम्स, ठीक है। अब आते हैं 21 में। इफ वर्किंग कैपिटल इज रुपीज 1,80,000, टोटल एसेट रुपीज 3,90,000 और नॉट करेंट लायबिलिटी आपको 3 लाख का दे दिया, तो करंट रेशियो पूछा है। तो देखो टोटल लायबिलिटी में से जब नॉन करंट लायबिलिटी घटाएंगे तो हमारा करंट लायबिलिटी मिल जाएगा जो कि 90,000 का होगा। फिर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाएंगे, जो इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसमें अपने डाटा को आप पुट कीजिएगा और आपका आंसर निकल के आ जाएगा बी नंबर, जो कि 3:1 है, ठीक है। ऑप्शन बी 3:1 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला आते हैं हमारा जो 22 नंबर क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है एवरेज स्टॉक 75,000 है एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी स्टॉक टर्नओवर आपको निकाल के दे दिया इज 12। इफ प्रॉफिट ऑन सेल बोला है इज 20%, देन द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट विल, तो अमाउंट क्या होगा हमारा प्रॉफिट का? तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2,25,000, यानी 22 का आंसर है बी, जो कि 2,25,000 रुपये निकल के आएगा। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। टोटल सेल्स एंड कैश सेल ऑफ ए कंसर्न आर 6 लाख एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। अमाउंट ऑफ एवरेज डेटर आपको 1,40,000 दे दिया है और डेटर टर्नओवर रेशियो आपसे पूछा है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। तो देखो टोटल सेल जब 6 लाख का तो उसमें 40,000 का जब कैश सेल्स हटा देंगे तो 5,60,000 आपका क्रेडिट सेल आ जाएगा, उसको डिवाइड करेंगे 1,40,000 से, तो आपका आंसर आएगा 23 नंबर का 4 टाइम, ऑप्शन होगा सी 4 टाइम्स। अगला आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, जिसे बोला अंडर विच एक्टिविटी डिविडेंड पेड विल बी शोन एज पर अकाउंट स्टैंडर्ड 3। तो याद रखना ये आपका जो डिविडेंड लोग पेड करते हैं ये सेल्स के ऊपर देते हैं, ये जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इसलिए 24 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा एमसीक्यू का सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये था सारा का सारा एमसीक्यू जो कि मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आप चेक करो कि इसमें से कितने एमसीक्यू आपने सही किए हैं और कितने मार्क्स अपने एमसीक्यू में पाए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा, लॉन्ग इसके जो अकाउंट्स जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं उसकी भी वीडियो अपलोड हो जाएगी बहुत ही जल्द, हड़बड़ाए मत, सारी वीडियो मिलेगी आपको। फिलहाल के लिए आज के इतना ही है, बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अकाउंट्स के। आज के टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू।